हेलो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट में आपकी मार्क्स नीट 2026 में अभी तक हो सकता है कि आपको 300 टू 400 आता हो। आपकी मॉक टेस्ट में मार्क्स आपको हो सकता है कि 300 टू 400 मार्क्स में आता हो, या 400 टू 500 मार्क्स आता हो, या 500 टू 600 मार्क्स आता हो। इससे जो भी मार्क्स आता हो, अभी का जो आने वाला टाइम वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। उसमें अगर बहुत अच्छा से मेहनत करते हैं तो ये सारे बच्चे आपको मोर देन आपको 650 मार्क्स ला सकते हैं। सारे बच्चे मोर देन 650 मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मोर देन 650 कैसे आ सकता है, उसको एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं। और प्लीज आप लोगों से कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं कि आप क्या कीजिए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 100% मोर देन 650 आ सकता है, उस कंसेप्ट को देखिएगा। देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं आपके पास नीट 2024 का, नीट 2025 का, और नीट हमने 2026, हम तीन अटेम्प्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे 2024 में 652 मार्क्स में आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको जीएमसी मिला था, जबकि नीट 2025 में 620 नहीं, 520 पे ही गवर्नमेंट को मिल गया था। 520 पे 520 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, किस मार्क्स पे मिलेगा, तो क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन के पैटर्न पे आप देखिएगा, रैंक क्या होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो रैंक आता है, यहाँ पे अप्रोक्स आपको 25,000 के करीब में आपका रैंक आया था। यहाँ पे 27,000 रैंक वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे 29,000 अप्रॉक्स के करीब में बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसमें बच्चों को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि आपको किस टाइप से मेहनत करना पड़ेगा, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो भाई, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चों को 300 टू आपका 400 के बीच में मार्क्स है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कुछ ना कुछ बैकलॉग पड़ा हुआ है आपके पास। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस बैकलॉग जो पड़ा हुआ है आपके पास, बैकलॉग जो है, इसको आप आइडेंटिफाई करो। इसको आप आइडेंटिफाई करो। इस आइडेंटिफाई करो को, इसको क्या करो, एन सी ई आर टी कंप्लीट, एन सी आर टी से, और पी वाई क्यू इसका कंप्लीट करो बेटा, पी वाई क्यू। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप एनसीईआरटी को उसको कंसंट्रेट करो, पीवाई को डिस्कस करो बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से इस बैकलॉग को आपको, क्योंकि आपका 300 टू 400 मार्क्स आ रहा है, उसका मतलब एनसीईआरटी पीवाई क्यू। साथ साथ आप क्या करेंगे, आप इसको इसको बैकलॉग को कंप्लीट आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान, मॉक टेस्ट भी देंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको इसकी एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करनी है, प्रॉपर एनालिसिस करनी है। अब प्रॉपर एनालिसिस में क्या हो सकता है, आपका जो मार्क्स कम आ रहा है उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। मार्क्स कम आ रहा है उसका रीजन हो सकता है कि भाई साहब, आपके पास दो तीन रीजन हो सकता है। सबसे पहले आपको, एक सबसे पहला रीजन हो सकता है कि आपको सिली मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, और कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल एरर हो सकता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि भाई कंसेप्चुअल एरर है, उसको आपको तो भाई कंसेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अब कंसेप्ट क्लियर के लिए आप कोई ना कोई वीडियो देखिएगा, वीडियो देखिए। अब उस वीडियो से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कंसेप्चुअल एरर जो है उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपके पास सिली मिस्टेक है, अगर आपके पास सिली मिस्टेक है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, जो सिली मिस्टेक हो रहा है उसका क्या रीजन हो सकता है।
सिली मिस्टेक होता है कि आपको क्या करेंगे, फॉर्मूला को भूल जाएंगे, जो आपके पास फॉर्मूला है उसको आपने भूल गए, या आप यूनिट भूल गए, या फॉर्मूला भूल गए, यूनिट भूल गए, या आपके पास कैलकुलेशन एरर आ रहा है, कैलकुलेशन एरर आ रहा है, या क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ा, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ा, रॉन्गली आपने पढ़ा, तो ये तीनों केसेस में आपका सिली मिस्टेक में आ जाएगा। तो भाई जब ये इस पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये आपका क्यों हो रहा है, इसको बार 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 क्या कीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए कि भाई फॉर्मूला अगर गलत हो रहा है तो फॉर्मूला यूनिट को 2 बार 4 बार 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अगर कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो उस कैलकुलेशन एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में हम सोचें, और उसको कैलकुलेशन एरर को ठीक करने की कोशिश किया जाए। क्वेश्चन रॉन्ग अगर पढ़े आपने तो भाई क्वेश्चन रॉन्ग पढ़े हैं तो कंसंट्रेशन आपके पास नहीं है, तो भाई कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगर कंसेप्चुअल एरर है तो उसके लिए आप प्रॉपर वीडियो देखिए, इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपका जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़िए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और भी आपको 40 to 60 क्वेश्चंस आप कंप्लीट पढ़िए, इस क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल एरर है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जैक्ट कंसेप्ट, जो रॉन्ग कंसेप्ट है, एग्जैक्ट कंसेप्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। उस एग्जैक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड आपका जो 40-50 क्वेश्चंस होगा वो बनाइएगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो पीवाईक्यू देखिएगा। इस तरह आपका कंसेप्चुअल एरर आपका हो सकता क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहले जो 300 to 400 मार्क्स है जो बैकलॉग क्लियर करने के बाद आपको करना पड़ेगा ये। अब आपके पास दूसरा आ जाता है, अगर बच्चा का 2 केसेस आ रहा है, अगर मार्क्स आपको बच्चों को 400 टू आपको 500 के बीच में मार्क्स आ रहा है, या आपको 500 टू 600 का बीच में मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब अगर 400 और 500 के बीच में मार्क्स आ रहा है, इसका 3 रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है आपका कोई बैकलॉग थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको बैकलॉग, इसको आप कंप्लीट करो भाई। इसको कंप्लीट करने का रीजन वही है, आप वीडियो देखिए, कंसेप्ट को पढ़िए, और जो कंसेप्ट का है उसको रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए उस कंसेप्ट पे, आपको पीवाईक्यू उस कंसेप्ट पे देखिए, बार बार कीजिए, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी सिली मिस्टेक आपके पास हो रहा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपके पास प्रैक्टिस की कमी है बेटा, प्रैक्टिस कमी तो सब में है। तो प्रैक्टिस की इंक्रीज करो, प्रैक्टिस इंक्रीज करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाओ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बना के बार बार क्वेश्चंस बनाओ। और आप मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट आप दीजिए, और इसको प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि भाई जो क्या कोई क्वेश्चन आपका तुक्का मारा, तुक्का मार के सही हो गया, आपको कंसेप्ट उसका मालूम नहीं था, आपको कुछ फॉर्मूला मालूम नहीं था, उस क्वेश्चन को रिवाइज करो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पीवाईक्यू बनाओ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और 10 15 20 25 क्वेश्चन करो जो तुक्का मारा और सही हो गया, ठीक है ना। फिर आपको सिली मिस्टेक जो हो रही है वो आपका फॉर्मूला के कारण हो रहा है, यूनिट के कारण हो रहा है, मिस रीडिंग है, कैलकुलेशन एरर है, उस पर आप कंसंट्रेट करो बहुत अच्छे से, उस पर आप कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। और आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, प्रैक्टिस को, मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को 500 टू 600 मार्क्स आ रहा है, 500 टू 600, इसका मतलब इनका नो बैकलॉग, बैकलॉग तो इनके पास नहीं है, मैं समझता हूँ बैकलॉग नहीं है, इनके पास 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रैक्टिस इनका ठीक नहीं, इनकी आपको जो रिवीजन है, रिवीजन ये प्रॉपर नहीं किया हुआ है बच्चा, रिवीजन इनकी मेथड रॉन्ग, रिवीजन मेथड गलत का मतलब क्या है कि वो रिवाइज गलत कर रहा है, बच्चा पढ़ा हुआ है सब कुछ,
लेकिन उनका रिवीजन नहीं है। तो एग्जैक्ट रिवीजन प्रोविजन करो, एग्जैक्ट आपका क्या करो यहाँ पे, एग्जैक्ट रिवीजन की आप रिवीजन की पॉलिसी अपनाओ। जो आप पढ़े हुए हो उसको क्या करो, आप एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन करो और पीवाईक्यू करो। आप उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाओ, रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दो, मैक्सिमम मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करो, एनालिसिस करो। आप अपनी क्या किस पे एनालिसिस करोगे, सिली मिस्टेक पे एनालिसिस करोगे, कंसेप्चुअल एरर पे में जो अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक कर रहे, कंसेप्चुअल एरर पे आप देखोगे, कंसेप्चुअल मिस्टेक पे आप ध्यान दोगे। रिवीजन की आपका रिवीजन पॉलिसी क्या होना चाहिए था ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो पढ़ने के बावजूद भी, ये तीनों पे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा बेटा, बहुत अच्छे से। एक बात ध्यान देना, हमारे एक वीडियो में कहते हैं अगर वन मॉक टेस्ट, आपको एक बात मैं बताता हूं कि एक मॉक टेस्ट, यहां पे मैं बताता हूं, वन मॉक टेस्ट, वन mock test with appropriate analysis, with appropriate analysis, हर एक अंकल ढंग से एनालिसिस इज better than better than 1000 mock test without analysis, without analysis। तो एक मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, वो बहुत अच्छे से एनालिसिस का मतलब अपने सिली मिस्टेक पे एनालिसिस करते हैं, कंसेप्चुअल एरर पे देखते हैं, रिवीजन की पॉलिसी पे आप एनालिसिस करते हैं, इसको कैसे रिमूव किया जाए, अगले बार आपको इस टाइप की क्वेश्चंस कोई आए तो गलत नहीं होना चाहिए, अगले बार सेम जो गलती आपने किया फिर उसी टाइप की मिस्टेक्स आप दोबारा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है बेटा, ये आपके लिए रेड फ्लैग है। तो ऐसे एनालिसिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। इस तरह आप करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा बेटा, प्लीज इस पे कंसंट्रेट कीजिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा सक्सेस कीजिए, और ये टाइम आपके लिए मोस्ट क्रूशियल टाइम है, डोंट वेस्ट द टाइम। साफ आप ये 2-3 महीने 3 महीना जो टाइम है आप एकदम इसको बर्बाद होने मत दीजिए, यही आपका टाइम है, आपको व्हाइट कोट में आपको देखेंगे आपके पेरेंट्स के लिए और सबके लिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।